वेलकम टू दी माय चैनल वेब टेक्नोलॉजी MSc CS थर्ड सेमेस्टर। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं फोर्थ यूनिट के। ये पूरी यूनिट PHP पर बेस्ड है। PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो पूरी यूनिट इसी पर बेस्ड है PHP के बारे में। तो देख लेते हैं इसका सिलेबस पूरा PHP पे, मतलब वेब डिज़ाइनिंग करना है PHP के साथ, तो पूरी इसी पर बेस्ड है। तो PHP का क्या है उसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज PHP, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड यूसेस ऑफ PHP। PHP क्या है और PHP के फीचर्स और यूसेस बताइए। तो PHP का जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब जो वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे हैं कि ओपन सोर्स है, ओप्स को सपोर्ट करती है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चल जाती है। इसके साथ साथ ये डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए भी सभी लैंग्वेज के साथ आसानी से उपलब्ध है। इसके साथ साथ आप दूसरे जो सिक्योरिटी के फीचर्स भी इसमें हैं और स्क्रिप्टिंग होने के साथ ये बहुत फास्ट है। तो ये इसके फीचर हैं। और PHP का फुल फॉर्म आप बता दीजिए। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये डायरेक्ट इंटरप्रेट होती है। तो ये क्या, इसका कोड बहुत फास्ट होता है और ये एक मतलब ओपन सोर्स है। तो इसके लिए आपको कोई ख़रीदने का कोई चार्ज नहीं लगता और आप हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंपेटेबल है, हर डाटाबेस के साथ ये आसानी से चल जाती है। तो ये आपके इसके फीचर्स के बारे में बताना। इसी को क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन PHP पे कुछ भी पूछ सकता है वो, या तो वो ऊपर कर ले, आधा क्वेश्चन नीचे कर दे या ऊपर कर दे। अभी क्वेश्चन पूछ लिया कि PHP क्या है, ऑपरेटर बताइए, PHP क्या है, डेटा टाइप बताइए, या एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं ये बताइए। या फिर वहाँ के क्वेश्चन पूछ लिया PHP का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, PHP के स्क्रिप्ट में स्ट्रक्चर कैसा रहता है उसका और सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका PHP के इंट्रोडक्शन पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब डिसीजन जहाँ पर अपन कुछ कंडीशन देते हैं वहाँ पर कुछ डिसीजन लेते हैं, या कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर हम वर्क करते हैं जहाँ कंडीशन होती है, ठीक है। तो इफ एल्स और इफ़ के जितने भी टाइप्स होते हैं वो पूछ सकता है। लूप मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम एक बार एक स्टेटमेंट लिखे और वो कंडीशन ट्रू होने तक बार बार रिपीट होता रहता है, तो वो होते हैं लूप। तो लूप और लूप के टाइप भी पूछ सकते हैं, इफ़ और इफ़ का टाइप भी पूछ सकते हैं। और स्विच स्टेटमेंट, मतलब जब बहुत सारे केस बने होते हैं और किसी एक केस पर हमारा ट्रू होता है तो वो हमारे स्विच केस का जो चलता है वो एग्जीक्यूट होता है, बाकी के नहीं चलते हैं। तो ये हमारा डिसीजन और लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो इकट्ठा पूछ ले या फिर घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल के साथ आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ PHP स्क्रिप्ट इन एम्बेडेड इन HTML, मतलब HTML के अंदर PHP और PHP के अंदर HTML के कोड को हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एम्बेड। तो PHP को और HTML के अंदर PHP और PHP के अंदर HTML को किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस आपको लिखना है, किस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आना चाहिए। स्ट्रिंग क्या होती है PHP में? स्ट्रिंग मतलब कोई भी कैरेक्टर जब लिखा होता है, ग्रुप होता है, कैरेक्टर का ग्रुप होता है, डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो स्ट्रिंग जब भी हम यूज़र से इनपुट आउटपुट लेते हैं तो उनको हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए स्ट्रिंग के कुछ हर लैंग्वेज में हर कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे मान लो यूज़र ने कुछ स्ट्रिंग में उसका नाम ही डाला तो उसके स्ट्रेंथ, उसकी पूरी स्ट्रेंथ मतलब उसकी लेंथ निकालनी कितनी, तो हम strlen फंक्शन निकालते हैं, तो वो लेंथ निकाल के देगा। अगर मान लो लोअर केस में है, आपका स्ट्रिंग सामने वाले ने दिया तो उसको अपर में करना है तो अपर कर सकते हैं, अपर लोअर फंक्शन के थ्रू। या फिर आप उसके कुछ स्ट्रिंग के कुछ पार्टिकुलर पार्ट को आपको निकालना है बीच में, तो उसको हम उससे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं। तो स्ट्रिंग के फंक्शन के अलावा वो और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैथ्स के फंक्शन भी होते हैं और इसके अलावा मैथ्स के फंक्शन के साथ साथ डेट एंड टाइम फंक्शंस भी होते हैं। तो इस तरीके के और भी फंक्शंस होते हैं, तो इनके बारे में भी पूछ सकता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको केवल स्ट्रिंग से रिलेटेड पूछा गया है, तो स्ट्रिंग के बारे में आपके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। लोअर केस, अपर केस, काउंटिंग के क्या होते हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, ये सभी। तो स्ट्रिंग के फंक्शन जो है वो आपको एग्जाम्पल के साथ, सिंटैक्स के साथ बताना है। अगला क्वेश्चन है फंक्शन इन PHP और फंक्शन के टाइप और किस तरीके से अपन फंक्शन को आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो फंक्शन क्या होता है? बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, ताकि हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकें। और फंक्शन को एक बार बनाएं तो आप कितनी ही बार उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये होता है फंक्शन। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक इनबिल्ट मतलब पहले से बने बनाए, दूसरा आप खुद बना सकते हैं यूज़र डिफाइन। तो इनबिल्ट फंक्शन तो अभी स्ट्रिंग के देखे थे, डेट एंड टाइम फंक्शन जो PHP ने खुद ने बनाए, लेकिन हम यूज़र डिफाइन हम भी खुद बना सकते थे। इसके लिए हमको कोडिंग करनी पड़ेगी फंक्शन के लिए। तो इसको एग्जांपल से समझाना है। फंक्शन एक पार्टिकुलर टास्क करने के लिए बनाया जाता है और उसको कितनी बार कॉल किया जाता है, ठीक है। फंक्शन को आर्ग्यूमेंट किस तरीके से दे सकते हैं? तो आर्ग्यूमेंट हम दो तरीके से दे सकते हैं।
एक दे सकते हैं हम कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। तो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, फंक्शन और कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस को समझेंगे। अगला एरे मतलब एक ही डेटा टाइप के बहुत सारे आइटम्स को एक जगह पर स्टोर करना है तो वो एरे होता है। एरे में हम उसे आसानी से एक जगह पर बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसको आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमको फ़ायदा मिलता है और हम उसको आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं लूप की मदद से। तो एरे के टाइप सिंगल 1D भी होता है, 1 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे भी होता है। तो इन सब के बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है कि एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से एलिमेंट को अपन एक्सेस कर सकते हैं, किस किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला है सेशन एंड कुकीज़ क्या होती हैं PHP में। जब भी हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वेब पेज फॉर्म भरते हैं, तो वो डेटा आपका एक पेज से दूसरी जगह पर डेटा जाता है, तो उसको हम डेटा को रिट्रीव करने के लिए सेशन और कुकीज़ का यूज़ करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो आपको इस चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ बताना होगा कि PHP में सेशन किस तरीके से काम होता है और कुकीज़ किस तरीके से काम होती है। तो ये आपको डेटा को स्टोर, ऑनलाइन डेटा जब हम फिल किया जाता है तो उसको स्टोर करके रखता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर अपन उठा के ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उसको ले भी सकते हैं। कुछ मेथड्स होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से अपन ले सकते हैं, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है ओप्स का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझाइए या फिर घुमा के बोल देगा कि ये क्लास ऑब्जेक्ट और इनको बताइए। तो शॉर्ट में बता देता हूँ। ओप्स मतलब दुनिया का कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट हम उसको मान सकते हैं जिसमें दो चीज़ें हों, एक तो एट्रीब्यूट्स हों और बिहेवियर और मेथड हो। मतलब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हों और उसके कुछ मेथड हो, तो उसको हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे मान लो रियल लाइफ में हम मान लो डॉग को एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं क्योंकि उसके कुछ नाम, उसका कलर, उसकी जो नस्ल है, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। वो मेथड उसकी है कि वो भौंकता भी है, काटता भी, खाना खाता भी, पूंछ हिलाता भी थी उसके, तो हम उसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को वर्क करने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके काम को और उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड को। तो वो हमारी होती है क्लास। क्लास एक डेटा टाइप है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को कंबाइन करके रख सकते हैं। क्लास के अंदर रहने से ये फ़ायदा है कि उसको कोई भी बाहर के कोई भी ऑब्जेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते और वो डेटा से सुरक्षित रहता है क्लास। ठीक है, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है और एक टेम्पलेट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स और ये रहते हैं और क्लास में ही सारा एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को हम छुपा के रख सकते हैं। डेटा हाइडिंग की प्रोसेस ओप्स में आती है। इसी में अगला टॉपिक देखिए, इनहेरिटेंस मतलब पहले से बनी हुई बेस क्लास को बार बार बनाने की बजाय उसी को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, तो ये होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप होते हैं और अलग अलग तरीके से आप बेस क्लास को रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्किकल, इस तरीके के इनहेरिटेंस हो सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद फिर है पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही नाम के बहुत सारे काम। मतलब जब एक ही कोई व्यक्ति रियल लाइफ में अगर एक व्यक्ति एक ही नाम से बहुत सारे काम करता है तो पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे मान लो कोई फादर ही है तो वो घर में फादर है, किसी का भाई है, ऑफिस में वो एम्प्लॉई है, तो वो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, पॉली है ना, मतलब बहुत सारे मेनी फॉर्म। तो उसी तरीके से अगर आप किसी फंक्शन को अगर एक ही नाम देंगे और बहुत सारे टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं ओप्स में, तो आप उसको करवा सकते हैं, बस उसका आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो ये दूसरी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं, लेकिन ये ओप्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक ही फंक्शन के सेम नाम से आप बहुत सारे वर्किंग करा सकते हैं, अलग अलग कोडिंग करा सकते हैं उससे। तो इस तरीके से ये ओप्स का कॉन्सेप्ट है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को मेन चीज़ों को बताना, जो काम की चीज़ें उनको बताना और जो बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन उसको छिपाना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को बांध के रखना, दो चीज़ों से, डाटा का मेंबर और मेथड को बांध के रखना। और तीसरा इसमें डेटा हाइडिंग। इन तीनों का ये फ़ायदा है कि डेटा सुरक्षित रहता है, छिपा हुआ रहता है और कोई भी अनावश्यक इन्फॉर्मेशन को कोई दूसरा रिसीव नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है और ये यूनिट भी खत्म होती है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।